दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सिलेक्शन गाइडर के इस नए यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो में देखिए हम लोग बात करेंगे यूपी पीजीटी का जो सिविक्स का सिलेबस है उसके डिस्कशन की। आज हम लोग पूरा सिलेबस को हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसमें ये भी देखेंगे कि भाई 2 महीने अभी मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो 2 महीने हमारे पास में मई जून का समय बचा हुआ है। अप्रैल को आधा मान लें, फिर भी कुल मिलाकर के 20 के आसपास में आपका एग्जाम है इधर अप्रैल, तो मतलब कुल मिलाकर के 2 महीने का समय आपके पास में बचा हुआ है। अब 2 महीने में कैसे सिलेक्शन वाली जो तैयारी है वो कैसे हो सकती है, आज के इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। क्या होना चाहिए हमारा एकदम सटीक प्लान। देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा सिलेबस है ना वो हमारा 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट है? 5 पार्ट टोटल में डिवाइडेड है। अगर पहले आप देखेंगे सबसे पहला जो भाग आ जाता है वो संविधान का भाग आ जाता है। ठीक है, संविधान के भाग में बेसिकली आपको भारत का संविधान पढ़ना होता है। भारत का संविधान का थोड़ा सा इतिहास भी जो हमारे सिलेबस में है, अभी सिलेबस को भी हम लोग आगे देखेंगे। इतिहास भी जो भारत के संविधान का किस तरह से विकास हुआ है वो इतिहास भी थोड़ा बहुत आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से इसे जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो अगला हमारा इसका पार्ट आ जाता है वो आ जाता है तुलनात्मक राजनीति का। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग तुलनाएं करेंगे किससे, जो हमारी वर्तमान राजनीति है और विश्व की जो अलग अलग राज्य की प्रणालियां चल रही हैं उनको हम लोग तुलनात्मक अध्ययन उनका करते हैं। ये हमारा तुलनात्मक राजनीति वाला भाग आ जाता है। जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है और सबसे ज्यादा जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो होता है विचारक और जो बेसिक होता है ना, जो एक तरह से क्या होता है बेस होता है और विचारक होते हैं बहुत सारे। विचारकों में 2 प्रकार के विचारक हैं। एक हमारे विदेशी विचारक हैं, है ना, जिसमें प्लेटो अरस्तु ये सारे लोग आ गए, है ना, विदेशी विचारक हो गए। हॉब्स, लॉक, रूसो, जॉन लॉक, इस तरह के, है ना, ये सारे लोग इसमें विदेशी विचारक हो जाते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट हो जाता है वो हमारे भारत के विचारक हो जाते हैं, है ना। भारत के विचारक में अंबेडकर का नाम आता है, महात्मा गांधी का नाम आता है, जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है, जिन्होंने राजनीति में कुछ ना कुछ सुधार किए हैं। उनके बारे में यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में 3 पार्ट ये हो गए। चौथा जो हमारा पार्ट आ जाता है वो आ जाता है लोक प्रशासन। अब लोक प्रशासन में आप लोगों को यह पढ़ना होता है कि प्रशासन की व्यवस्था किस तरह से है, भारत में प्रशासन किस तरह से चल रहा है, जो हमारा यूपीएससी है वो किस तरह से काम कर रहा है, लोक प्रशासन से संबंधित ये भी है ना। लोक प्रशासन की अवधारणाएं क्या है, परिभाषा क्या है, बहुत सारे विचारकों ने इसके बारे में क्या विचार दिया है वो आपको मोटा मोटा इसमें आपको जानकारी आपसे अपेक्षित होती है। इसके बाद में जो चौथा जो पांचवा जो हमारा पार्ट बनता है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पार्ट बनता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बेसिकली आप लोगों को यहां पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो संगठन है ना, जो संगठन है उनके बारे में आपको यहां पर आइडिया होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो एग्रीमेंट होते हैं उनका आपको आइडिया होना चाहिए। बेसिकली यहां पर कुछ चीजें ऐसी पूछी जाएंगी जो कि करंट से भी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगी, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा करंट अफेयर्स से रिलेट करके अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स को हम लोगों को, इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं उनको हम लोगों को पढ़ना होता है। अब इसमें अगर हम लोग इसके डिटेल सिलेबस में जाएं तो यहां पर आपको एक एक पॉइंट मिलेगा जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। नागरिक शास्त्र जो है इसमें सबसे पहले जो आ जाता है वो राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में बात होती है। किसकी? राजनीतिक सिद्धांत। इसमें राजनीतिक सिद्धांत जो शास्त्र है इसकी परिभाषा होती है, विषय क्षेत्र के बारे में बताया जाता है, इसमें पद्धतियों के बारे में भी बताया जाता है। राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य के तत्व कैसे हैं, राज्य की उत्पत्ति के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं, उन 4 प्रमुख सिद्धांतों को यहां पर पूछा जाता है आपसे, है ना, किस तरह से राज्य की उत्पन्नता होती है, इसके जो विभिन्न सिद्धांत हैं। राजनीतिक अवधारणाएं क्या होती हैं, है ना, संप्रभु आखिर क्या है, संप्रभु का अर्थ क्या है, संप्रभु की विशेषता क्या है, इनके प्रकार क्या होते हैं, एकलवादी व्यवस्था क्या होती है, बहुलवादी व्यवस्था क्या होती है, ये सारी चीजें राजनीतिक सिद्धांत में आप लोगों को पढ़नी होती है। कानून क्या है, कानून की परिभाषा के बारे में आपको पता होना चाहिए। कानून के सोर्सेस क्या हैं, कानून के स्रोत क्या हैं, क्या यहाँ पर कोई पारंपरिक कोई गतिविधियों के माध्यम से कानून का निर्धारण होता है या फिर सांस्कृतिक अप्रोचेस यहाँ पर आपको हेल्प करती हैं कानून बनाने में, या फिर जो लोगों की डिमांड है उनके आधार पर कानून होता है। कानून के स्रोत के बारे में आपको बताना होगा और आपको कानून की नैतिकता से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी पूछने होते हैं। यहाँ पर स्वतंत्रता के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, समानता क्या होती है, समानता की अवधारणा क्या होती है, राज्य में समानता का
क्या क्या रोल रहता है उसके बारे में भी आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में अधिकार आता है, अधिकार में क्या क्या चीजें हैं, अधिकार किस तरह से काम करता है, अधिकार एक इंसान का किस तरह से बनाया गया, किस तरह से वो चीजें रखी गई, तो अधिकार की क्या क्या इसमें अवधारणाएं हैं, वो सारी चीजें, अधिकार की क्या क्या परिभाषा है, वो सारी चीजें यहां पर आपसे अपेक्षित होती हैं। इसके बाद में न्याय के बारे में पूछा जाएगा, राजनीतिवाद के बारे में, जैसे कि व्यक्तिवाद है, उदारवाद है, प्रत्ययवाद है, अराजकतावाद है, फांसीवाद है, वैज्ञानिक समाजवाद भी एक होता है। इसके अलावा अधिनायक तंत्र होता है। तो आप लोगों को सिलेबस में जो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके आधार पर यहां पर प्रिपरेशन करनी होती है। बहुत बड़ा सा ये सिलेबस लग रहा है, अभी तो ये पहला ही भाग है ना, इसके बाद में आगे भी भाग आएंगे, लेकिन अगर आप इन्हें प्लान्ड तरीके से पढ़ेंगे, आप अगर इन्हें प्लान्ड तरीके से पढ़ेंगे तो ये 2 महीने में आसानी से कवर किए जा सकते हैं। अगला जो हमारा भाग आता है वो आता है राजनीतिक दर्शन वाला, है ना। राजनीतिक दर्शन में प्लेटो को आपको पढ़ना है, अरस्तु को पढ़ना है, हॉब्स, लॉक हो गए, रूसो हो गए, मॉन्टेस्क्यू को आपको पढ़ना है, जेएस मिल के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, कॉल मार्क्स ने क्या क्या सिद्धांत दिए थे, मिल और जो मार्क्स और लेनिन है इन दोनों के बीच में क्या क्या संबंध है, माओ के भी विचार लगभग लेनिन से जुड़ते हैं, माओ से भी मार्क्स से भी जुड़ते हैं, तो उनको भी आपको पढ़ना होता है। भारतीय विचारकों में मनु का नाम आ जाता है, कौटिल्य का नाम आ जाता है, गांधी जी का नाम, नेहरू जी का नाम, अंबेडकर का नाम, लोहिया का नाम, जयप्रकाश नारायण के भी राजनीतिक दर्शनों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। मतलब जितने नाम दिए हैं उतना तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो और भी इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको कवर करनी होती हैं। तुलनात्मक राजनीति की अगर बात करें तो यहां पर संघवाद आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसकी अवधारणाएं किस तरह से चलती हैं, इसके प्रमुख तत्व क्या हैं, प्रवृत्ति इसकी क्या है, इसमें समस्या क्या क्या आती है, नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में यहां पर आपसे पूछा जाएगा। व्यवस्थापिका, दूसरा जो हमारा लोक प्रशासन का पार्ट है वो है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में किस तरह की चीजें होती हैं, संरचना कैसे होता है, कार्य कैसे होती है, कार्यपालिकीय संरचना किस तरह से काम करती है, अधिकार और स्थिति के बारे में भी आपसे यहां पर जानकारी अपेक्षित है। नौकरशाही कार्य कैसे होते हैं, प्रतिबद्धता और तटस्थता किस तरह से काम करती है, इसके कार्य क्या होते हैं, महत्व क्या होता है, यह भी आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा इसमें जो तुलनात्मक राजनीति वाला भाग है, यहां पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो दल बदल और जो राजनीतिक दल है ना, इस वाले भाग से, पॉलिटिकल पार्टी वाला जो भाग है, यहां से भी क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, है ना। इसमें आपको लोकमत के बारे में और इसके अलावा भारत, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और चीन के संदर्भ में आपको उनकी अवधारणाओं की भी तुलना यहां पर करनी होती है, जो कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी आता है। उसको हम लोग तुलनात्मक राजनीति के आधार पर भी तुलना करते हुए चलते हैं। भारत और ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और चीन, इसके विशेष संदर्भ में यहां पर आपसे चीजें होती हैं, वो कंपैरिजन करके आपको यहां पर पढ़ना होता है तुलनात्मक राजनीति वाले भाग में। अगला जो हमारा भाग आ जाता है वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का आता है। इसके सिद्धांत क्या है, जो व्यवहार क्या है, इनकी जो प्रमुख अवधारणाएं हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अवधारणाएं किस तरह से हैं, शक्ति का संतुलन किस तरह से किया जा सकता है, अभी हम लोग जो है वो शक्ति के संतुलन के बारे में भी यहां पर आपसे जानकारी अपेक्षित है। सामूहिक जो सुरक्षा है उसके बारे में, राष्ट्रीय हित, जो भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति होती है या फिर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो कूटनीति का प्रयोग होता है, उसमें यह चीज ध्यान में रखी जाती है कि भाई राष्ट्रीय हित को यहां पर फॉलो किया जाए, राष्ट्रीय हित की अवधारणा को यहां पर फॉलो किया जाए। मुख्य प्रवृत्तियां क्या हैं, शीत युद्ध किस तरह से काम करता है, तनाव क्या है, शिथिलता क्या है, और उसके अलावा नैम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। भाई भारत तो नैम का प्रतिपादक ही रहा था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से ये इसने भारत को 2 गुटों में बंटने में या 2 गुटों में पूरे विश्व को बंटने से रोक दिया था। उस जो प्रक्रिया, जो लगातार लोग बंटते चले जा रहे थे, उस प्रक्रिया को भारत ने भी रोका था और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था। इसमें आपके बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि एशियान है, सार्क है। प्रमुख जो मुद्दे हैं जैसे कि निशस्त्रीकरण, भाई ये ऐसा मुद्दा है, इसे हम लोग डिसआर्ममेंट भी कहते हैं, है ना। डिसआर्ममेंट ये क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है। नव अंतरराष्ट्रीय और आर्थिक व्यवस्था किस तरह से काम करती है। उत्तर दक्षिण वार्ता किस तरह से चलती है। दक्षिण का सहयोग, दक्षिण का सहयोग, दक्षिण दक्षिण का सहयोग, और उसके साथ में उत्तर और दक्षिण का सहयोग किस तरह से ये काम करता है। तीसरा जो
विश्व होता है, थर्ड जो एक तरह से कंट्रीज होती हैं या फिर थर्ड वर्ल्ड जो होता है उसमें किस तरह से प्रोसेसेस होते हैं, वहां पर अवधारणाएं क्या हैं, वहां पर समस्याएं क्या हैं, उनको भी आपको पढ़ना होता है। राष्ट्रीय हित को ही ध्यान में रखते हुए एक और टॉपिक आता है, वो आता है विदेश नीति, है ना। विदेशी नीति के बारे में जैसे भारत हो गया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, चार यहां पर मुख्यतः दिए गए हैं कि भारत की इन सारे देशों के साथ में जो या फिर इन सारे देशों की, जिसमें भारत है, यूएसए है, रूस है, चीन है, इनकी विदेश नीतियां किस तरह से परिभाषित है, किस तरह से ये लोग काम करते हैं, इस पर भी यहां पर आपसे जानकारी अपेक्षित होती है। तो ये एक कंप्लीट डिस्कशन रहा अंतरराष्ट्रीय राजनीति का। अगला जो हमारा भाग आता है वो लोक प्रशासन वाला भाग आता है। यहां पर सिद्धांत, लोक प्रशासन के सिद्धांत होते हैं, प्रशासकीय व्यवहार होते हैं, निर्णय करना होता है, नेतृत्व किस तरह से होता है वो यहां पर होगा, सूत्र स्टाफ किस तरह से काम करता है, सहायक अभिकरण किस तरह से काम करेंगे, विभाग निगम हो गया, स्वतंत्रता हो गया, नियामकीय आयोग हो गए, कार्मिक प्रशासन, नौकरशाही की भर्ती, है ना, प्रशिक्षण, पदोन्नति, मतलब जो जो चीजें एक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में जरूरत है वो यहां पर आपसे उसकी जानकारी अपेक्षित होती है। संसदीय नियंत्रण के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, शासन प्रशासन की विधायकीय के बारे में, कार्यपालिका और न्यायपालिका नियंत्रण के बारे में और प्रशासनिक सुधार के बारे में भी आपको यहां पर जानकारी जो है वो होनी चाहिए। ये यहां पर लोक प्रशासन वाला भाग है। तो मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो हमारा ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो 5 भागों में डिवाइडेड है। अगर एक देखें तो वो हमारा संविधान हो जाता है ना। दूसरा अगर आप देखें तो ये हमारा विचारक वाला, थिंकर वाला पार्ट हो जाता है। उसके बाद में जो इसके बाद अगला जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वाला भाग हो जाता है। इसके बाद में जो अगला आता है वो तुलनात्मक राजनीति वाला भाग आ जाता है। किसका? तुलनात्मक राजनीति वाला भाग आ जाता है। और जो आखिरी वाला हमारा बचता है वो लोक प्रशासन, है ना, वो लोक प्रशासन वाला भाग आता है। अगर आप हर एक सेक्शन को बहुत अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहिए, है ना। जल्द ही हमारा एक एप्लीकेशन भी लॉन्च हो रहा है, आप उस ऐप पर भी आकर के अपनी चीजों को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी एग्जाम के बारे में जानकारी चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने यहां पर पूरा सिलेबस डिस्कस किया है यूपी पीजीटी एग्जाम का, इसके अलावा भी अगर आपको कोई एग्जाम की जानकारी चाहिए तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, है ना। सिलेक्शन गाइडर ऐप जो है वो आपको जल्द ही प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उससे पहले अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस तरह ये जो पूरी कंप्लीट पॉलिटी की तैयारी के लिए, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एक जो इंफॉर्मेशन का प्रसार है वो हर तरफ हो सके। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।